हमारे देश के वैज्ञानिकों ने थल सेना और वायु सेना को स्वदेशी हथियारों के दम पे काफी मजबूत बनाया है, लेकिन अभी भी हमारी नौसेना में विदेशी हथियारों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। किंतु अब भारतीय नौसेना में भी स्वदेशी हथियारों का दबदबा कायम हो रहा है। हालांकि जब 2014 में मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था और मेक इन इंडिया के तहत देश में ही तीनों सेनाओं के लिए स्वदेशी हथियारों की हिस्सेदारी बढ़ाने की बातें हो रही थी, उस समय चीनी मीडिया सिन्हुआ ने तंज कसते हुए कहा था कि जिस भारत की कंपनियां 100% स्वदेशी कार भी नहीं बना पाती, उस भारत में अपनी तीनों सेनाओं के लिए 100% स्वदेशी हथियार बनाना केवल एक सपना बन के रह जाएगा। हालांकि पिछले दिनों ही बजाज के एमडी राजीव बजाज ने खुले मीडिया के सामने बयान दिया था कि वह चीन के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने के पक्ष में है, क्योंकि चीन से सस्ती कीमत पर ऑटोमोबाइल्स के सामान मिल जाते हैं। हालांकि हमारे देश की दिग्गज कंपनियां अभी भी ब्रांड का लेबल तो अपना लगाती हैं, लेकिन इनके वाहनों में लगने वाले ज्यादातर सामान चीन से मंगाया जाता है। वैसे तो इन कंपनियों को केवल अपना फायदा चाहिए, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि चीन हमारा दोस्त है या दुश्मन। लेकिन अब भारत ने चीन के उड़ाए गए मजाक का करारा जवाब देते हुए स्वदेशी पनडुब्बी करंज को नौसेना में शामिल करने की तैयारी हो चुकी है। दरअसल मझगांव डॉक में बने स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी INS करंज 10 मार्च को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। हालांकि इससे पहले भी भारत अपने प्रोजेक्ट 75 के तहत 2 पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल कर चुका है। वहीं 2022 तक 3 और पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और इसी के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो अत्याधुनिक पनडुब्बी बनाने की क्षमता रखते हैं। वैसे करंज पनडुब्बी कितना एडवांस है, यह बताने के लिए केवल इतना ही काफी है कि भारत की करंज पनडुब्बी दुश्मनों को समुद्र में खोज के मारेगी। वैसे करंज पनडुब्बी चीनी नौसेना को करारा जवाब तो है ही, लेकिन यह पनडुब्बी मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलता भी है।